हाय एवरीवन, माई सेल्फ विकास जहांगीर एंड आई एम फ्रॉम IIT बॉम्बे। तो लास्ट वीडियो में हमने 2D मोशन डिस्कस किया था। 2D मोशन अंडर ग्रेविटी यानी ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया था, जिसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी u, और ग्राउंड से कितने एंगल पे फेंका था हमने, थीटा एंगल पे, और उसके लिए हमने 3 फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे। ठीक है, t यानी कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, t, और रेंज ये हॉरिजॉन्टल रेंज x एक्सिस पे, और ये h यानी ये है मैक्सिमम हाइट h। ठीक है, अब हम इसी कॉन्सेप्ट को कुछ और अच्छे से समझने वाले हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक बिल्डिंग दे रखी है आपको h हाइट की। ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है h, यानी 80 मीटर हाइट की कोई बिल्डिंग दे रखी है। 80 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, और बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से एक पार्टिकल को, m मास के एक पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टली यानी हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन के अंदर फेंका जाता है, और फिर ये पार्टिकल कुछ ग्राउंड पे जाके गिरेगा। तो मोशन कौन सा करेगा, ये 2D मोशन करेगा। ठीक है, ये पार्टिकल आगे जाके ग्राउंड पे गिरेगा, और आपको निकालनी है कि इस बिल्डिंग का जो ये ग्राउंड है, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक जहाँ पे ये पार्टिकल जाके गिरेगा, वो रेंज निकालनी है आपको, यानी कितनी दूर जाके ये पार्टिकल गिरेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, वही सेम 2D मोशन है, 2D मोशन को 2 1D मोशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका आंसर सोल्व करेंगे। ठीक है, इनिशियली आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ये ओनली वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है 40 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी ओनली कौन सी वेलोसिटी है, ये एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी है, ओनली एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ भी मोशन 2 डायरेक्शन में हो रहा है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम इस 2D मोशन को 2 1D मोशन के अंदर ब्रेक करके फिर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इसका एक्स डायरेक्शन में मोशन देखें, तो इसका एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, सेम 40 मीटर पर सेकंड, और एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन, एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, ग्रेविटी ओनली कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, 0। अब वाई डायरेक्शन की बात करें तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, यानी पार्टिकल को जस्ट अपन ने कौन सी वेलोसिटी दी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इस वाले इनिशियल पॉइंट पे कितनी है, 0। तो ये लिख दी मैंने 0। अब एक्सेलरेशन देखो वाई डायरेक्शन के अंदर, ए वाई एक्सेलरेशन, वाई डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को निकालना है ये रेंज, तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये पार्टिकल देखो दो डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक एक्स डायरेक्शन एक वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल आगे चल रहा है, और वाई डायरेक्शन में पार्टिकल नीचे आ रहा है। तो जितने टाइम में पार्टिकल नीचे आएगा, यानी जितने टाइम में पार्टिकल इस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से नीचे आएगा, उतने टाइम के अंदर पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक, उतने टाइम में ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, और वाई डायरेक्शन में पार्टिकल ऊपर से नीचे यहाँ तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले टाइम निकालते हैं कि कितने टाइम में ये पार्टिकल ऊपर से नीचे पहुँच जाएगा, ओनली वाई डायरेक्शन में। ठीक है, और उतने टाइम में इस पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करवा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाई डायरेक्शन में देखते हैं। वाई डायरेक्शन में यानी पार्टिकल ऊपर से जब नीचे आएगा, सीधा गिरेगा वाई डायरेक्शन में, तो ये कितना टाइम लेगा वो निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है, बिल्डिंग की हाइट h कितनी है, 80 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, S की जगह हम लिखते हैं 80, यानी डिस्प्लेसमेंट 80, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, 0, और फिर आगे है हाफ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ हाफ इंटू जी की वैल्यू आ जाएगी 10 और इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं 10 से 10 काट दूँ, यहाँ कितना बच जाएगा, 16 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। यहाँ पे टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √16, यानी कि 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में ये पार्टिकल वाई डायरेक्शन में ऊपर से यहाँ से मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे ग्राउंड तक आ जाएगा। अब 4 सेकेंड में इस पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो पार्टिकल की अक्ष डायरेक्शन में
स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में पार्टिकल अक्ष डायरेक्शन में कितना आगे जाएगा 40 मीटर, तो 4 सेकेंड में कितना आगे जाएगा वो निकाल देते हैं अपन लोग। ठीक है, तो पार्टिकल की स्पीड इन अक्ष डायरेक्शन कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। अपने को रेंज निकालनी है यानी डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस या फिर रेंज। ठीक है, तो ये अक्ष डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 40 मीटर पर सेकेंड में जाएगा, 40 मीटर 1 सेकेंड में जाएगा, तो 4 सेकेंड में कितना जाएगा, तो कितना हो गया 160 मीटर, यानी पार्टिकल बिल्डिंग के इस वाले पॉइंट से कितना आगे जाके गिरेगा 160 मीटर। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि पार्टिकल को बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से फेंका, तो जितने टाइम में ये पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा उतने टाइम में ये पार्टिकल अक्ष डायरेक्शन में ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, तो आगे वाला क्वेश्चन तक चलते हैं। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये वाला देखो, ये ध्यान से देखना, ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 180 मीटर। इस बार हाइट कितनी है 180 मीटर बिल्डिंग की हाइट है। ठीक है, बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, और बिल्डिंग का ये वाला हिस्सा है ग्राउंडेड, मतलब ग्राउंड है, और यहाँ पे क्या है बिल्डिंग का फ्लोर है, यानी स्टोन का ये कुछ सॉलिड मटेरियल है, मतलब फर्श वगैरह कुछ है, और इसके आगे बना है एक स्विमिंग पूल। ठीक है, इसके आगे बना है ये वाला स्विमिंग पूल। अब मान लो इसके पीछे पुलिस वाला पड़ गया, ये चोर है। ठीक है, एकदम दुबला पतला सा चोर है, इसके पीछे पुलिस वाला पड़ गया। अब इसको यहाँ से बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से छलांग लगानी है। ठीक है, अब ये 180 मीटर की बिल्डिंग से छलांग लगाएगा, यहाँ पे अगर ये गिरा, फर्श पे गिरा, फ्लोर पे, तो इसका टमाटर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, एक ट्रिक का यूज़ करेगा, थोड़ी सी फिजिक्स यूज़ करेगा। ये क्या करेगा, कुछ वेलोसिटी लेके, यानी इस बिल्डिंग के छत पे कुछ दौड़ के, और फिर ये यहाँ से जंप करेगा, तो ये जाके आगे स्विमिंग पूल में गिरेगा और क्या करेगा, बच जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ ना कुछ स्पीड चाहिए इनिशियली, ताकि ये दौड़ के कुछ स्पीड गेन करके और फिर ये स्विमिंग पूल में गिरे। अगर ये स्विमिंग पूल से पहले गिर गया तो फिर ये फ्लोर पे गिरेगा और इसका मतलब चटनी बन जाएगी। ठीक है, तो आपको यही निकालना है कि ये मिनिमम कितनी स्पीड से दौड़ के आए कि ये आगे स्विमिंग पूल में गिरे, और स्विमिंग पूल इस बिल्डिंग के ग्राउंड से यहाँ से कितना दूर है 30 मीटर दूर है। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि इसको मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए। अगर इस मिनिमम स्पीड से थोड़ी ज़्यादा स्पीड हम लोग देंगे इस आदमी को, मतलब उससे ज़्यादा दौड़ के आएगा, फिर तो ये ओब्वियसली इस ग्राउंड में गिरेगा, स्विमिंग पूल में गिरेगा ही। लेकिन अगर उससे थोड़ी सी भी स्पीड कम रह गई तो ये यहाँ पे गिरेगा और इसका वही चटना बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये स्पीड कैलकुलेट करते हैं इसका। तो वही बेसिकली ये 2D मोशन है, 2D मोशन को हम 2 1D मोशन में ब्रेक करेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जितने टाइम में ये पार्टिकल ऊपर से नीचे पहुंचेगा वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, तो जितने टाइम में ये पार्टिकल ऊपर से नीचे पहुंचेगा उतने टाइम में ये पार्टिकल 30 मीटर डिस्टेंस, ये वाला फ्लोर का जो 30 मीटर डिस्टेंस है, ये ट्रेवल कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया फिर ये यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक है, आगे तो ये कितना भी गिर सकता है। ठीक है, तो आपको कौन सी स्पीड निकालनी है, मिनिमम स्पीड वो निकालनी है कि ये जस्ट यहाँ पे गिरे। ठीक है, उसके बाद में उस आदमी की मर्जी है, वो कितने भी ज़्यादा स्पीड से आए तो वो किस में गिरेगा, स्विमिंग पूल में ही गिरेगा। ठीक है भैया, तो जितने टाइम में ये आदमी ऊपर से नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा उतने टाइम में ये अक्ष डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतने ही टाइम में ये 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक 2D मोशन को 2 1D मोशन में ब्रेक करेंगे और अभी इसको सोल्व करते हैं। यहाँ में वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में कितनी है 0। जब ये कूदेगा तो इसके पास जितने भी वेलोसिटी है वो ओनली एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। और इसके पास एक्सीलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में g, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अक्ष डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी u अक्ष, वही आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और इसका अक्ष डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितना भी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के कारण जो भी फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कि कितने टाइम में ये पार्टिकल वाई डायरेक्शन में यानी कि ये h हाइट ट्रेवल कर लेगा, यानी कितने टाइम में ये पार्टिकल
बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से यहाँ ग्राउंड पे पहुँचाएगा। तो वो कैलकुलेट करते हैं, वाई डायरेक्शन वाला मोशन यूज करते हैं और इक्वेशन यूज करते हैं एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एस यानी डिस्प्लेसमेंट, इसको कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है, जो कि बिल्डिंग की हाइट है वो है 180 मीटर, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है 0, यहाँ से 0 और ये प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, 1 0 से 1 0 उड़ गया, 18 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 18 3 36 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी अंडर रूट ऑफ 36 यानी कि 6 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड के अंदर ये पार्टिकल ये आदमी ऊपर वाले पॉइंट से बिल्डिंग के ग्राउंड में पहुंचेगा, यानी कि इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा 6 सेकेंड। उसी 6 सेकेंड में ये आदमी अक्ष डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेना चाहिए 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं कि 6 सेकेंड में अगर ये पार्टिकल 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे तो इसकी स्पीड अक्ष डायरेक्शन में कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो निकालते हैं। अक्ष डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है 0, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है पार्टिकल को, आदमी को 30 मीटर, कितने टाइम में ट्रेवल करना है 6 सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम 6 सेकेंड। तो यहाँ से इसका स्पीड कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर ये आदमी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये कूदेगा तो ये जाके स्विमिंग पूल में गिरेगा और बच जाएगा। ठीक है, 5 मीटर से अगर ज़्यादा लेगा 6 सेकेंड 7 मीटर पर सेकेंड या 8 मीटर पर सेकेंड तो ये आगे जाके गिरेगा और बच जाएगा। अगर ये 5 की जगह ये 4 मीटर पर सेकेंड से गिरेगा तो ये डायरेक्ट फ्लोर पे गिर जाएगा, और जो कि हम नहीं चाहते हैं कि ये फ्लोर पे गिरे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग एक 2D मोशन को 2 1D मोशन में ब्रेक करके सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये लोग बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, यहाँ तक समझ आया। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, यहाँ से एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये अपना ग्राउंड है, ग्राउंड अर्थ। ठीक है, और इससे 500 मीटर की हाइट पे एक हेलीकॉप्टर है। ठीक है, उसके बंधा हुआ है एक बॉम्ब। ठीक है, और हेलीकॉप्टर आगे कितनी स्पीड से जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि हेलीकॉप्टर आगे 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और इसके नीचे एक बॉम्ब लगा हुआ है और ये ग्राउंड से 500 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, अब हेलीकॉप्टर के पायलट के पास एक बटन है जिससे ये बॉम्ब क्या हो जाता है अनलॉक हो जाता है और ये बॉम्ब गिर जाता है। अगर ये हेलीकॉप्टर एक जगह हवा में ऊपर एक जगह होता है, यानी कि इसके पास कोई भी वेलोसिटी ना होती, एक जगह ही रुका हुआ होता है हेलीकॉप्टर, और फिर ये बॉम्ब को अनलॉक करता तो बॉम्ब क्या कर बॉम्ब सीधा नीचे गिरता। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो जब ये चलता हुआ यानी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता हुआ ये बॉम्ब को अनलॉक करेगा तो बॉम्ब क्या करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और कुछ इस तरह का पाथ ट्रेवल करेगा और यहाँ जाके गिरेगा। ठीक है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है कि ये वाला जिस पॉइंट से वो पायलट बॉम्ब को अनलॉक करेगा उस वाले पॉइंट से कितना आगे जाके ये वाला बॉम्ब गिरेगा। ठीक है, मतलब अगर इस पायलट को यहाँ कोई सिटी है इस पर अगर बॉम्ब डालना है तो वो उस सिटी से कुछ पहले ही कुछ डिस्टेंस पहले ही उस बॉम्ब को अनलॉक करेगा। ठीक है, तब जाके ये बॉम्ब प्रोजेक्टाइल मोशन करके उस सिटी पे गिरेगा। अगर ये पायलट हेलीकॉप्टर को इस सिटी के जस्ट ऊपर ले जाके बॉम्ब को अनलॉक करता तो पार्टिकल बॉम्ब के पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि हेलीकॉप्टर के वेलोसिटी के बराबर होगी और फिर ये बॉम्ब आगे जाके गिरता है तो ये सिटी मिस हो जाती है। अब इसको अगर इस सिटी पे बॉम्ब गिरना है तो ये उस सिटी से कुछ डिस्टेंस पहले ये बॉम्ब डालेगा। ठीक है, तो बॉम्ब प्रोजेक्टाइल मोशन करके इस सिटी पे जाके गिरेगा। तो आपको ये निकालना है कि ये कितने डिस्टेंस पहले इस बॉम्ब को अनलॉक करे। ठीक है, कितने डिस्टेंस पहले ये अनलॉक करे ताकि ये बॉम्ब कहाँ जाके गिरे टारगेट पे गिरे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये 2D मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है 2D। ठीक है, तो इस 2D मोशन को सॉल्व करने के लिए वही अपना बेसिक टेक्निक 2D मोशन को 2 1D मोशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो जरा बॉम्ब को ध्यान से देखो, जब ये बॉम्ब अनलॉक होगा, ठीक है, हेलीकॉप्टर से अलग होगा तो इसके पास स्पीड कितनी होगी, इनिशियल स्पीड कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड
क्यों? ठीक है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जब ये बॉम्ब अटैच था तब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी हेलीकॉप्टर के साथ साथ बॉम्ब भी कितनी स्पीड से चल रहा था 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो जैसे ये हेलीकॉप्टर से अलग होगा तब भी न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बॉम्ब आगे की तरफ 40 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा। क्यों? जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि कोई गाड़ी चल रही है, उसका पहिया खुल गया तो गाड़ी के साथ साथ ही जितनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी उतनी स्पीड से पहिया उस गाड़ी से अलग होके फिर उसके साथ साथ चलता है। ठीक है, और अगर हम लोग एग्जांपल लें तो जैसे मान लो हम लोग बस चलती बस से अगर उतरते हैं तो जिस स्पीड से बस चल रही थी हम लोग उतरने से पहले उसी स्पीड से आगे चल रहे थे। जैसे ही हम लोग बस से अलग हुए तो हम भी क्या करते हैं कि बस न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग बस की स्पीड से ही चलना मतलब शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अपनी अपर बॉडी बस के साथ साथ चलना चाहती है लेकिन हमारे जो पैर हैं वो ग्राउंड पे टच हो जाते हैं। ठीक है, और फ्रिक्शन की अगर हम लोग फ्रिक्शन की वजह से बस की बराबर स्पीड से अगर ग्राउंड पे हम लोग ना चल पाएँ तो हम लोग गिर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये बॉम्ब हेलीकॉप्टर से अलग होगा तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी होगी बॉम्ब के पास 40 मीटर पर सेकेंड। और आपको ये रेंज कैलकुलेट करनी है तो वही अपना जनरल कॉन्सेप्ट है, जितने टाइम में ये बॉम्ब ऊपर से नीचे आएगा उतने टाइम के अंदर ये बॉम्ब आगे ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल कर लेना चाहिए। तो आपको निकालना है कि ये कितनी इस टारगेट से कितनी डिस्टेंस पहले इस पायलट को बॉम्ब अनलॉक करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 2 डायरेक्शन में ब्रेक कर लेते हैं 2D मोशन में, 2 1D मोशन में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉम्ब की उस हेलीकॉप्टर से अलग होने के बाद कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, और एक्सीलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में? कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है वाई डायरेक्शन, सॉरी ये वाला है अपना एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड और एक्स डायरेक्शन में इसके पास कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है वाई डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया 0 और वाई डायरेक्शन में इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू वाई कितनी है 0 और वाई डायरेक्शन में इसके पास एक्सीलरेशन जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर दे रखा है, यानी बॉम्ब को 500 मीटर हाइट से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा वो वाला टाइम सबसे पहले अपने को कैलकुलेट करना है और उतने टाइम में इस बॉम्ब को एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है। ठीक है, तो टाइम कैसे निकालेंगे वाई डायरेक्शन में एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, एस की वैल्यू डिस्टेंस 500 मीटर इक्वल्स टू यू इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितना है 0, यहाँ 0 ये हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर जो कि अपने को कैलकुलेट करना है। एक 0 से एक 0 कट गया, ये इधर आया 100 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर और यहाँ से टी इज इक्वल्स टू कितना आ गया √100 यानी कि 10 सेकेंड। यानी इस बॉम्ब को ऊपर से नीचे आने में 500 मीटर आने में इसको कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड और उसी 10 सेकेंड के अंदर ये वाला बॉम्ब अक्ष डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो रेंज वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैं काम करूँ तो बॉम्ब की एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 40 मीटर पर सेकंड, कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉम्ब की स्पीड है कितनी 40 मीटर पर सेकंड और 6 सेकंड में अपने को डिस्टेंस निकालनी है। 1 सेकंड में कितना चलता है बॉम्ब 40 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, तो 10 सेकंड में कितना चलेगा 400 मीटर। ठीक है, तो ये वाली रेंज हो जाएगी आपके पास 40 मीटर पर सेकंड इंटू 10 सेकेंड, तो आपके पास कितना आ जाएगा रेंज 400 मीटर। यानी कि पायलट को इस टारगेट से 400 मीटर पहले इस बॉम्ब को क्या करना पड़ेगा अनलॉक करना पड़ेगा, तब जाके ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करके सीधा टारगेट पे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया। अब आगे चलते हैं, आगे एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन अपने पास। सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वुड बी परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि आपको टाइम टी निकालना है। ठीक है,
इसके बाद में इसकी इस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। देखते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है, तो अपने पास एक प्रोजेक्टाइल दे रखा है। यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से 45 डिग्री से कुछ इनिशियल स्पीड u देके, u कितना है 10√2 मीटर पर सेकेंड देके, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके इसको प्रोजेक्ट किया। फिर ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करके फिर कुछ यूँ गिरेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर ऐसे कुछ चेंज हो रहा है। पहले इस डायरेक्शन में था 45 डिग्री के, फिर यहाँ तक जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि इसके एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगी, 0। तो कंप्लीट इसका जो वेलोसिटी वेक्टर, टोटल वेलोसिटी वेक्टर है वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है कुछ यूँ डाउनवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचते इसका वेलोसिटी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, मान लो आफ्टर टाइम टी, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा, टी, यानी इसका वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम टी कुछ ऐसा हो जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ से 45 डिग्री पे। ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि जब ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ये वाला और ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे वो वाला टाइम निकालना आपको, कैपिटल टी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, जब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उस टाइम पे हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डॉट फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। जब भी कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 0। यानी कि जब दोनों वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब अपना टास्क क्या है, इस टोटल इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को कैलकुलेट करना और आफ्टर टाइम टी इसका जो ये वेलोसिटी वेक्टर फाइनल है उसको कैलकुलेट करना और दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करना एट टाइम टी। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से 45 एंगल पे दे रखी है, इसको अपने को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, इसका सबसे पहले एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर लो, फिर वाई कंपोनेंट कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो इसका एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट कितना आएगा, कंपोनेंट कितना आएगा, यू का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट यू कोस 45, तो यू की वैल्यू कितनी है 10√2, तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 1/√2। ठीक है, 1/√2, उस 1/√2 से ये वाला √2 कैंसिल, तो इसकी अक्ष डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है, तो वो वाला कितना होगा, ये वाला u cos 45 और ये वाला u sin 45, तो ये कितना हो जाएगा 10√2 इंटू साइन 45, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि इस पार्टिकल की अक्ष डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड और वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हम लोग ये लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है आई केप में, यानी अक्ष केप में। ठीक, और 10 आई केप और प्लस 10 मीटर पर सेकेंड ही है जे केप में, तो ये लिखूँ 10 जे केप। ठीक है, यह आ गया इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अब अपने को कैलकुलेट करना है इसकी टी टाइम पे वेलोसिटी और उसका वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है वी टी। ठीक है, अब ये वाला वेलोसिटी अपने को वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो आप देखते हैं, जानते हैं कि इसकी अक्ष डायरेक्शन में वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल की अक्ष डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। इसकी अक्ष डायरेक्शन में वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो प्रोजेक्टाइल के हर टाइम पे इसकी अक्ष डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी रहने वाली है 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इसका अक्ष डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, जितना भी इसके पास फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वो कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो इसका ओनली कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, वाई डायरेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी जो रहने वाली है। ठीक, अब ये वाला अपने को कैलकुलेट करना है, वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट यूज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका वाई डायरेक्शन